बारे में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम घर बनाते हैं तो उनका जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। वो सिर्फ समझते हैं कि हमने टाइल का काम करवाना है जी, लिख लिया जी रेट, ये चाहे टाइल का ये रेट है और ये मार्बल का रेट है, तो हमने काम शुरू कर लिया। मगर होता क्या है कि जब आप टाइल का काम शुरू करवाते हैं तो उसमें ऐसी छोटी छोटी पेचीदगियां, ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम, उसमें आगे कितनी ऐसी चीजें हैं जो निकलती हैं। तो बाद में जब वो बंदा बिल बना के देता है आपको, टाइल वाला, तो वो जब बिल बना के देगा तो फिर आप कहेंगे कि ये बिल किस चीज का है, तो वो कहेगा जी ये काम मैंने किया, ये वो काम किया है। उस वक्त जो काम सबसे मेन काम होता है वो यही होता है कि जी लड़ाई झगड़ी होना होता है लास्ट पे। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, किस तरह अपने नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने, हो सकता है कि पहले किसी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, ये टॉपिक वो है कि जब हम घर बनाते हैं तो घर के ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद, प्लस्तर का काम खत्म होने के बाद हम जब फिनिशिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे मेन जो काम होता है वो होता है घर में टाइल मार्बल का काम। जब आप किसी टाइल मार्बल वाले कॉन्ट्रैक्टर से या टाइल मार्बल लगाने वाले किसी मैसन से बात करते हैं तो उसके साथ जब आप टाइल मार्बल का रेट करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब उसके, जो आप उसके साथ फाइनलाइज नहीं करते, जो आप उसके साथ तय नहीं करते, वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप उसके साथ फाइनल लिखते नहीं हैं। तो जब आपका काम हो रहा होता है या काम मुकम्मल होता है तो उसके बाद आपका टाइल मार्बल लगाने वाले के साथ, मिस्त्री के साथ या उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ अक्सर झगड़ा होता है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी घर का काम होता है तो छोटी छोटी बातों पे कोई ऐसी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं कि जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जब काम शुरू करते हैं तो उस वक्त हम वो चीज़ें नोट नहीं करते या हमें इल्म नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को उसके बारे में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम घर बनाते हैं तो उनका जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। वो सिर्फ समझते हैं कि हमने टाइल का काम करवाना है जी, लिख लिया जी रेट, ये चाहे टाइल का ये रेट है और ये मार्बल का रेट है, तो हमने काम शुरू कर लिया। मगर होता क्या है कि जब आप टाइल का काम शुरू करवाते हैं तो उसमें ऐसी छोटी छोटी पेचीदगियां, ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम, उसमें आगे कितनी ऐसी चीजें हैं जो निकलती हैं। तो बाद में जब वो बंदा बिल बना के देता है आपको, टाइल वाला, तो वो जब बिल बना के देगा तो फिर आप कहेंगे कि ये बिल किस चीज का है, तो वो कहेगा जी ये काम मैंने किया, ये वो काम किया है। उस वक्त जो काम सबसे मेन काम होता है वो यही होता है कि जी लड़ाई झगड़ी होना होता है लास्ट पे। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, किस तरह अपने नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपने, हो सकता है कि पहले किसी टाइल का रेट आपने कम लिखा हो, उसके बाद जो बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, होता ये है कि नॉर्मल तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास कोई बंदा आता है तो कहता है जी मैं टाइल आपको तकरीबन जी इतने रुपए में लगा दूंगा, 30 रुपए में लगा दूंगा। वो काम लेने के चक्कर में काम शुरू कर देगा, मगर बाद में जो 10-20 चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके साथ तय नहीं करेगा, उसमें वो अपना मार्जिन निकाल लेगा। इसलिए आज के टॉपिक में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि जब आपने किसी टाइल वाले के साथ, मिस्त्री के साथ एग्रीमेंट करना है तो किस तरीके से और किन किन शराइत पे आपने काम शुरू करना है। सबसे पहले जब हम घर का काम, टाइल का काम शुरू करते हैं तो टाइल के रेट पे बात होती है। जब आपने टाइल लगानी है या मार्बल लगाना है तो आपने मिस्त्री के साथ पहले बताना है कि ये टाइल लगानी है, इसका ये साइज होगा, आपने हमें इस साइज के मुताबिक रेट देना। अगर आपका वो रेट, अगर आपका मटेरियल सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपने टाइल वाले को बताना है जी आप हमें छोटी टाइल का भी रेट बता दो, 2 फुट बाई 2 फुट वाली टाइल का भी रेट दो, 2 फुट बाई 4 फुट वाली टाइल का भी रेट दे दो, अगर 3 फुट बाई 6 फुट वाली टाइल लगानी उसका भी रेट दे दो। वो सारे रेट जब लिखे होंगे, जब आप टाइल लेने जाएंगे तो टाइल पर जो भी टाइल परचेज करेंगे तो आप उसके साथ जो रेट तय होगा तो वही आपकी, उसके मुताबिक आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आप मार्बल का, लोग टाइल का, मार्बल का रेट और टाइल के रेट में कम अज कम जो पर स्क्वायर फुट या 15 से 20 रुपए फर्क होता है। जब आप मार्बल का, अगर आप मार्बल लगाना है तो मार्बल में भी पीसेस स्टार्ट होते हैं। मार्बल फुट बाई फुट से स्टार्ट होता है और मार्बल जाके 3 फुट बाई 6 फुट की स्लैब में लगता है। नॉर्मल जो मार्केट में सबका जो मार्बल लगता है वो 2 फुट बाई 2 फुट वाला और 1 फुट बाई 2 फुट वाला लगता है। 1 फुट बाई 2 फुट वाले मार्बल का भी आपने रेट तय करना है, उसके साथ साथ 2 फुट बाई 2 फुट वाला जो मार्बल अगर आपने लगाना है तो वो भी तय करना है। ये होगी आपकी फ्लोरिंग की बात। इसके बाद जब आप टाइल लगती है या मार्बल लगता है तो उसकी आती है स्कर्टिंग, जो साइड पे, फोर साइड पे दीवारों के साथ एक 3 इंच या 6 इंच या अक्सर लोग कम या ज्यादा कोई साइज रखते हैं स्कर्टिंग का, तो वो आप नोट नहीं करते। मगर जब उसका वो रनिंग फुट में फीता लगाता है तो वो कहता है जी कि मेरी इतनी रनिंग फुट टाइल बनी है, इसका रेट का, ये इस रेट के साथ मैं आपसे रेट लूंगा। होता ये कि जब आपने ये करना है कि जब आपने टाइल वाले के साथ रेट करना है तो टाइल का जो रेट होगा
उसके साथ आपने स्कर्टिंग का जो रेट है वो लाजमी लिखना है। स्कर्टिंग का रेट अगर आप फैक्ट्री से आप टाइल वाले को स्कर्टिंग कटवा के दे रहे हैं तो फिर आपने उसको हाफ रेट देना है। अगर आप स्कर्टिंग खुद नहीं कटवा के देते, आप कहते हैं कि आपने मैसन ने कि आप मैसन ने खुद मौके पर अगर काटनी है तो फिर आपका वो जो टाइल का रेट होगा वो होगा। इसके बाद जब हम वाशरूम की बात करते हैं, वाशरूम में नॉर्मल से नॉर्मल वाशरूम में जो होता है कि दीवारें होती हैं और फ्लोर होती हैं। आपने वाशरूम का जो रेट है वो दीवार का और वो आपने उसके साथ तय करना है, क्योंकि जो फर्श का रेट होता है वो वाशरूम का रेट थोड़ा डिफरेंस होता है। वाशरूम फर्श की टाइल और वाशरूम की जो दीवारों का रेट होता है वो डिफरेंट होता है। उसके साथ आपने अपनी हाइट भी तय करनी है, कितने 8 फुट तक आपने टाइल लगानी है। इसके साथ साथ आपने जो साइज है टाइल का वो मेंशन करना है कि इस साइज के मुताबिक ये आप हमें रेट दें, कौन सी साइज में कौन सा क्या कौन सी टाइल के साइज में कितना रेट होगा। क्योंकि जब आप टाइल का रेट एक कर लेते हैं, आप उसके साथ मेंशन नहीं करते कि जिसमें कौन सा साइज होगा, तो जब वो आप टाइल लेके आते हैं तो लगाएंगे तो वो कहेगा जी मेरा तो आपके साथ रेट हुआ था छोटी टाइल का, आप तो बड़ी रेट टाइल लेके आए हैं, मैं तो इससे पैसे ज़्यादा चार्ज। इसलिए कोशिश करेंगे उसके साथ टाइल के मुख्तलिफ जो रैंडम टाइल के जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड साइज हैं उसके मुताबिक लिख के उसके साथ रेट फाइनल करें। इसमें अगर आप कोई मॉडर्न टाइप का घर बना रहे हैं, उसमें आप मॉडर्न बड़े वाशरूम है, तो मेन चीज़ आती है एक वैनिटी आती है। वैनिटी में ये होता है कि जहाँ पे बाउल खड़े को एक स्लैब होती है कंक्रीट की, उसके ऊपर मार्बल लगता है, उसके ऊपर बाउल रखा जाता है, अंडर काउंटर बाउल या अपर काउंटर बाउल होता है। तो अगर आपने वैनिटी बनानी है तो पहले आपने मिस्त्री के साथ वैनिटी का रेट तय करना है कि वैनिटी की जो कंक्रीट करनी है उसका रेट क्या होगा, वैनिटी के ऊपर जो मार्बल लगेगा उसका रेट क्या होगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ तय नहीं करें, हो सकता है कि वो बाद में कहे जी मैंने 20,000 रुपये पर वैनिटी लेना, तो आप बाहर से किसी बंदे से वो काम नहीं करवा सकते, मजबूरन आपको वो उसको 20,000 देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कंसील टैंक या आप लेजेस बनाते हैं या वाशरूम के अंदर एक डीप वॉल में निश बनाते हैं इंटीरियर डिज़ाइन के तौर पे, उसकी छोटे छोटे जितने भी वाशरूम के काम होते हैं आपने सारे मैसन के साथ आपने लिखने हैं। इसके बाद जब अगला पॉइंट आता है सबसे मेन पॉइंट, स्टेयर। हम जब सीढ़ी का काम शुरू करते हैं तो सीढ़ी के स्टेप का साइज नहीं लिखते कि ये साइज कौन सी सीढ़ी है, इसका क्या साइज होगा, छोटी सीढ़ी का रेट क्या होना है, बड़ी का 2 फुट वाली सीढ़ी अगर चौड़ी सट सीढ़ी है तो उसका रेट, अगर 4 फुट वाली है उसका रेट, अगर 6 फुट वाली है तो उसका रेट। सीढ़ी की रेट के साथ साथ सीढ़ी की साइड पे दीवार के साथ स्कर्टिंग लगती है। जब आप सीढ़ी का स्टेप मेंशन करते हैं स्कर्टिंग आप नहीं लिखेंगे साथ, तो जब सीढ़ी लगी, जब आप लास्ट पे कहेंगे मैसन को कि ये आपने स्कर्टिंग क्यों नहीं लगाई, तो वो कहेगा स्कर्टिंग से मैं ज़्यादा चार्ज करूंगा, इसका मुझे ज़्यादा से चार्जेस दें। जब भी आप सीढ़ी के स्टेप की बात करें तो सीढ़ी के स्टेप के साथ जब आपके घर के अंदर जो सीढ़ी का साइज है वो लिखवा के उसके साथ जो स्कर्टिंग लगानी है उसका भी रेट के साथ फाइनल करें। उसके बाद जब पोर्च की टाइल लगती है तो लास्ट तक हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी टाइल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मार्बल लगाएंगे, टफ पेवर लगाएंगे, टाइल लगाएंगे। तो आप टफ पेवर की अलहदा से रेट, टाइल का अलहदा से रेट, अगर आप मार्बल लगवाना है तो उसका अलहदा से रेट आप उसके साथ तय कर लिए। बीच में एक बात आती है कि जब आप काम हो रहा होता है तो उसमें एक टाइल की जो टाइल के साथ साथ या मार्बल के या पोर्च में एक लगती है ग्रेटिंग, जिसमें आप जब भी गाड़ी वॉश करते हैं तो पानी उस ग्रेटिंग अंदर जाता है, तो वो उस जगह पे टाइल को रोक के टाइल काट के ग्रेटिंग फिक्स करनी है। तो अपने टाइल वाले के साथ, अपने मिस्त्री के साथ आपने वो फाइनल करना है कि जो ग्रेटिंग लगनी है वो आपने इसके अंदर शामिल करनी है। ये चीज़ जब आप फाइनल कर लेंगे, इसके बाद किचन की जो स्लैब्स आती हैं, किचन के अंदर जो मार्बल लगता है वो हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं। वो भी आपने जब आप किचन की जो स्लैब है उसका रेट मेंशन करना है, किचन के अंदर जो टाइल दीवार पे लगनी है वो भी मेंशन करना है, और इसके लास्ट में किचन काउंटर, अक्सर लोग किचन के काउंटर के अंदर भी टाइल लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ आपने मेंशन करनी है। सबसे जो आखिरी और लास्ट बात है कि जब हम विंडो लगाते हैं तो विंडो के नीचे, विंडो की जो हम स्कर्टिंग से ऊपर हम एक मार्बल लगाते हैं जिसके ऊपर हमारी विंडो फिक्स होती है, वो उसको कहते हैं विंडो सिल। विंडो सिल पे अगर आप टाइल लगाएंगे या मार्बल लगाएंगे, उसमें भी दो चीज़ें हैं कि एक मार्बल, अक्सर लोग मार्बल सिंगल पीस मार्बल लगाते हैं, उसका रेट ज़्यादा और रेट होता है, और कुछ लोग डबल लगाते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त मार्केट में हम खुद जब काम अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम 2 पीसेस लगाते हैं। अंदर वाला पीस हमारा 4 फुट आधी इंच ऊपर होता है और बाहर वाला पीस आधी डाउन होता है। उससे ये होता है कि जो हमारी विंडो की साइड है वो बिल्कुल उसके साथ लगती है। अगर बाहर का बारिश का पानी, अगर सिलिकॉन भी विंडो की निकल जाती है तो बारिश का पानी विंडो सिल की साइड से अंदर नहीं आता।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप भी घर का जो फिनिशिंग का काम किसी भी ठेकेदार के साथ आप बात करते हैं तो ये सारी लिख लिया करें। अगर आज जो मैंने आपको तरीका कहा था, अगर आप इस तरीके के मुताबिक अगर अपने मिस्त्री के साथ, टाइल वाले ठेकेदार के साथ अगर आप अपना रेट तय करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आपका पूरा घर बनने के बाद उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और बड़े अच्छे तरीके से आपका घर भी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा ये टॉपिक था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आने वाली हमारी तमाम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।